दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट की थी जिसमें हमें ऑर्का यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्का फाइटर जेट को डिटेल में जानेंगे। ऑर्का और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक ही एयरक्राफ्ट के दो वेरिएंट हैं। ऑर्का एयरफोर्स का वेरिएंट है और वहीं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट नेवी के लिए बनाया जाने वाला एक वेरिएंट है। इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि ऑर्का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में हल्का होगा और वहीं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक फोल्डेबल विंग एयरक्राफ्ट होने के कारण एक हैवी एयरक्राफ्ट होगा और इसके साथ ही ये एक कैरियर पर इस्तेमाल करने के लिए इसमें एक रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इसका वजन काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑर्का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 1.5 टन हल्का होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को नेवी सपोर्ट कर रही है और इसको फंडिंग मिल चुकी है। इसे तकरीबन 13,000 करोड़ की फंडिंग सैंक्शन कर दी गई है। इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 2026 तक प्लान की गई है। इसके पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट को हम 2024-25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फाइटर जेट नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। ये फाइटर जेट 2029-30 तक प्रोडक्शन में एंटर हो जाएगा। ये फाइटर जेट राफेल फाइटर जेट की क्लास वाला एक फाइटर जेट होने वाला है और रिपोर्ट्स हैं कि ये राफेल फाइटर जेट से ज़्यादा बेहतर होगा और उसके साथ ही ये F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट और राफेल M एयरक्राफ्ट के मुकाबले में सस्ता होगा। एयरफोर्स ने अभी इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। इंडियन एयरफोर्स पहले ही बहुत सारे फाइटर जेट प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो एक नए प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस मार्क 1A प्रोग्राम और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और एम से फाइटर जेट प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी चल रहे कैश क्रंच के कारण उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो एक अलग से ऑर्का फाइटर जेट को भी सपोर्ट करें। लेकिन अगर हमारी स्थिति इंप्रूव होती है तो शायद इंडियन एयरफोर्स भी इस फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। अगर ये एयरफोर्स में शामिल होता है तो ये राफेल फाइटर जेट की क्लास वाला फाइटर जेट होगा और ऐसी रिपोर्ट है कि ये Su-30M के एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करेगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक 24.5 टन का फाइटर जेट होगा और एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला ऑर्का फाइटर जेट एक 23 टन की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट होगा। इस फाइटर जेट में 13 हार्ड पॉइंट होने वाले हैं। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो कि कैरियर ऑपरेशंस के लिए आइडियल कॉन्फ़िगरेशन है। एक दूसरा इंजन लगा देने से इसका वजन काफ़ी बढ़ जाएगा और उसके साथ ही इसके पूरे एयर फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को रीवर्क करना पड़ेगा। उसके साथ ही इसके कंट्रोल सर्फेसेस को भी रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत होगी। पुराने कंट्रोल लॉस इस एयरक्राफ्ट में काम नहीं करेंगे, इसलिए इसमें नए कंट्रोल लॉस की ज़रूरत होगी। यही कारण है कि अगर ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का एक ट्विन इंजन वेरिएंट भी हुआ तो फिर भी इसके डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत होगी। इसमें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले काफ़ी डिज़ाइन फीचर्स होंगे। इसमें कनार्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इसके डिज़ाइन में स्टेबिलिटी आएगी और इसके साथ ही कनार्ड्स के साथ इसका टेक ऑफ डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगा और ये कनार्ड्स एयर ब्रेक्स के तौर पर भी काम कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें DSI इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो ज़्यादा तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में देखी जाती हैं। DSI इनलेट का मतलब होता है डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट। इन्हीं इनलेट्स का इस्तेमाल F-35 एयरक्राफ्ट और J-20 फाइटर जेट में भी किया गया है और इसी फीचर का इस्तेमाल हमारे एम से फाइटर जेट में भी किया जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के मुकाबले में अगर हम कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स को देखें तो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स को ज़रूरत के बाद ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। ये एयर फ्रेम के साथ जुड़े होते हैं और वहीं जो एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इन कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन में भी कमी आती है और इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के एडिशनल हार्ड पॉइंट्स भी फ्री हो जाते हैं जिसमें अगर एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता तो वो ऑक्यूपाई हो जाते और हम एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से ज़्यादा वेपन्स को कैरी नहीं कर पाते। इससे एयरक्राफ्ट के एडिशनल हार्ड पॉइंट्स फ्री हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा। ऑर्का फाइटर जेट में 4 हार्ड पॉइंट्स हर विंग के नीचे होंगे और 4 हार्ड पॉइंट्स फ्यूजलाज के नीचे होंगे और एक हार्ड पॉइंट को टारगेटिंग पॉड के लिए रिजर्व किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें ड्यूल पायलंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिससे इस फाइटर जेट की वेपन लोड कैपेसिटी 9 टन तक पहुंच जाएगी।
इसके इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन यूज़ किया जाएगा जो कि तेजस मार्क 2 में यूज़ होंगे। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि जब तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो तब तक AMC के लिए बनाया जाने वाला इंजन भी तैयार होगा जो कि इसमें यूज़ किया जा सकेगा। अगर इसमें GE F414 इंजन यूज़ किया जाता है तो इसमें लगे दोनों इंजन्स का कंबाइंड वेट थ्रस्ट 196 kN का हो जाएगा। इसके रडार के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक उत्तम AES रडार का इस्तेमाल करेगा जिसका साइज़ एयरक्राफ्ट की नोज़ कोन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर बड़ा नोज़ कोन हुआ तो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा TR मॉड्यूल्स वाला रडार इसमें लगाया जा सकता है, और का एक बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है तो इसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स वाला उत्तम AES रडार लगाया जा सकेगा। Su-30M के एयरक्राफ्ट के लिए हम एक बड़े उत्तम AES रडार के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इसमें यूज़ किया जा सकता है। ये फाइटर जेट तेजस मार्क 2 के साथ 80% कंपोनेंट्स को शेयर करेगा और उसके साथ ही AMC फाइटर जेट के लिए डेवलप की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ को भी इस एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट में DRDO द्वारा बनाए गए एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके साथ ही दूसरे एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें इम्प्रूव्ड डाटा फ्यूजन कैपेबिलिटी होगी और इसके साथ ही ये अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के साथ बेहतर डाटा लिंक मेंटेन कर पाएगा और इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 2026 के बाद सर्विस में एंटर होगा तो तब तक हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल की जा सकेगी और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसके साथ कैरी किया जा सकेगा। क्योंकि ये काफ़ी हैवी एयरक्राफ्ट है और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है तो इसमें ज़्यादा हैवी ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा जो कि एंटीशिप रोल के लिए आइडियल मिसाइल है। ये एयरक्राफ्ट हमारी नेवी के लिए राफेल M एयरक्राफ्ट और F-18 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एक बेहतर और एक सस्ता अल्टरनेटिव है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट कितनी जल्दी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा तो तब तक हमारी नेवी को एक नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। तो ऐसा हो सकता है कि राफेल M एयरक्राफ्ट ही हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। और वहीं बात अगर हम एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की करें तो एक बार अगर ये एयरक्राफ्ट डेवलप हो जाता है तो शायद एयरफोर्स भी इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना चाहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।